जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे जो सीरीज़ की पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अबाउट एनसीसी एंड एनसीसी के बारे में। जब ये फॉर्म हुई थी, जो एक्ट था हमारा नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948, जो पंडित हृदयनाथ कजरू की जो समिति थी उसके तहत जो एनसीसी की स्थापना हो गई थी, यानी फॉर्मेशन हो गया था। तो अब हम एनसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने सब पहली वीडियो में हिस्ट्री ऑफ एनसीसी बताया था, यानी जो इतिहास रहा था कैसे ये भारत में आई इस समय। तो उसकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट एनसीसी, जो भी इसका मोटो, एम, फ्लैग, नेशन, जो डीजी एनसीसी, एडीजी, वो सभी तमाम बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और लास्ट में दोस्तों मैं यानी जो भी यहाँ पर अभी सीरीज़ आपको फॉर्मेट बताऊँगा जो थ्योरी के बिहाफ पर, तो उस नेक्स्ट यानी आगे लास्ट में दोस्तों मैं कुछ प्रैक्टिस सेट रखूँगा, तो आपको एक क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है, जो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अबाउट एनसीसी। तो ये तो बताने की बात है नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि जो एनसीसी उसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कोर। ध्यान रखना है ना, कौन सी समिति के द्वारा अपनाया गया था वो आपको याद है। नेशनल कैडेट कोर क्या है, एनसीसी की फुल फॉर्म है। दूसरा दोस्तों इसका मोटो, यानी जो एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन, ठीक है, ये भी अच्छे से पता होगा आपको। बात करते हैं एनसीसी सॉन्ग की। यहाँ थोड़ा हमें ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप कोई भी जैसे बेस्ट कैडेट को कंपटीशन दे रहे होंगे, तो उसमें जो वाइवा होता है आपका, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, करंट टाइम पे जो हमारा सॉन्ग है जो हम गाते हैं एनसीसी में, वो है दोस्तों हम सब भारतीय हैं। क्या है दोस्तों, हम सब भारतीय है। जो किसके द्वारा लिखा गया था, सुदर्शन फ़कीर। क्या दोस्तों, सुदर्शन फ़कीर। और यहाँ दोस्तों बताऊँ, इससे पहले जो हमारा कौन सा सॉन्ग था, यानी जब हम सब भारतीय सॉन्ग को नहीं अपनाया था हमने, कब इसको अपनाया कब था दोस्तों, 1862 में। लेकिन इससे पहले जो हमारा सॉन्ग था वो कौन सा था दोस्तों, कदम मिला के चल। कब अपनाया गया था दोस्तों, वो 19 दोस्तों कब, 1963। और ये दोस्तों जो अपनाया गया था 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे जिसका फॉर्मेशन है, यानी इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों। माना भी जाता है, डिबेट भी होती है 18 या 16, आप ध्यान रखना। बेसिकली जो है मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा 16 तारीख को, ठीक है। तो 16 जुलाई 1948 को क्या इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसके जो अंडर चेयरमैनशिप, यानी जो एनसीसी की स्थापना हुई है वो किसके अंडर हुई है, यानी जो अंडर चेयरमैनशिप हुई है दोस्तों, वो पंडित हृदयनाथ कजरू समिति के तहत एनसीसी की स्थापना हुई है। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बिल्कुल बताया था, अभी जो पीछे वाली जो वीडियो उसमें सब कुछ बताया था। बात करते हैं दोस्तों जो डीजी एनसीसी, यहाँ पे आपको थोड़ा सही से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट में यानी आगे आप कभी आपको डाउटफुल ना हो, ठीक है। ध्यान रखो, जो एनसीसी होती है उसे चलाता कौन है। अभी ध्यान रखना, एनसीसी चलाता कौन है, तो ध्यान रखो एनसीसी जो चलाता है वो दोस्तों डीजी एनसीसी चलाता है। डीजी एनसीसी, अब बोलोगे इसकी मतलब क्या है, तो डीजी एनसीसी का मतलब दोस्तों डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी। क्या दोस्तों, डीजी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टरेट जनरल। मैं भी तो आपको, यानी इसके बाद जो स्ट्रक्चर है, यानी जो एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सभी बताऊंगा। जो डायरेक्टरेट जनरल होते हैं, उसके बाद जो ब्रिगेडियर होते हैं, जो मेजर होते हैं, उसके बाद बटालियन होते हैं, उसके बाद फिर हमारी एनसीसी वो आती है ट्रूप्स। तो वो सभी मैं अपने दोस्तों इस वीडियो के बाद, मतलब जो वाला भी एनसीसी इसके बाद ही आपको बता दूंगा स्ट्रक्चर। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एनसीसी का हेड होता है वो दोस्तों, उसकी जो हेड होता है यानी पद होता है, वो कौन सा होता है, डीजी एनसीसी, यानी डायरेक्टर जनरल एनसीसी। हर डायरेक्टर का एक हेड होता है, यानी कौन, डायरेक्टर जनरल एनसीसी। और आपको पता होगा कि भारत में जो एनसीसी यानी जो डायरेक्टरेट है वो कितने हैं, 17 डायरेक्टरेट है। 17 डायरेक्टरेट है। जो हेड है यानी जो 17 डायरेक्टरेट है और एक हेड भी होता है। तो जो हेड है वो कौन है, दिल्ली डायरेक्टरेट में हेड है इसका, यानी डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो ध्यान रखना डीजी एनसीसी कौन है। तो डीजी एनसीसी दोस्तों जो पद संभालता है, यानी जो एनसीसी का पद संभालता है वो कौन संभालता है, जो आर्मी में रैंक होती है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, या जिसमें यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि जो एक मेजर यानी जो शोल्डर होता है उस पर एक अशोक स्तंभ होता है और दूसरा एक तलवार का निशान होता है। तो वो दोस्तों जो रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक। तो इस समय जो हमारे डीजी एनसीसी है वो कौन है दोस्तों, तरुण कुमार एच। अब ध्यान रखना दोस्तों, उन्होंने जो एनसीसी का जो पद है यानी जो पोस्ट है उसे कब संभाली थी, तो दोस्तों उन्होंने संभाली थी 1 जनवरी 2021 में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। दूसरा, इसमें जो तरुण कुमार है वो दोस्तों
कौन सी रेजिमेंट से है, तो ध्यान रखना दोस्तों वो 16 बटालियन मद्रास रेजिमेंट से हैं, ठीक है, जो डीजी एनसीसी का पद संभाल चुके हैं, यानी उसको संभाल रहे हैं। दूसरा दोस्तों एक एडीजी, इसका मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल, लिख लो आप, मैं बोल रहा हूँ एडिशनल डायरेक्टर जनरल। इसका मतलब क्या होता है, जब डीजी एनसीसी में कोई जो हमारे डीजी एनसीसी नहीं है, मतलब कहीं चले गए, तो उनकी जो जगह है वो एडीजी पद संभालेगा, यानी थोड़ा कार्य करेगा। तो ऐसे में जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कभी बाई चांस प्रेसिडेंट कहीं चले जाते हैं तो उसमें जो उनकी देख रेख में जो कार्य संभालता है वो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। तो ऐसे ही डीजी एनसीसी में एक पद, नीचे पद होता है दूसरा कौन सा, एडीजी, जो इस समय कौन है दोस्तों, मेजर जनरल, ध्यान रखना मेजर जनरल अनंत भुयान। क्या दोस्तों, मेजर जनरल अनंत भुयान, ये ध्यान रखना है, आपको समझ में अभी आ गया होगा। अगला जो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ वन एनसीसी कंपनी, यानी जो एनसीसी जो कंपनी होती है, जैसे आपके कॉलेज हो गए या स्कूल्स हो गए, सॉरी स्कूल्स में जो है ना, स्कूल्स या कॉलेज मान सकते हो आप, तो उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ वन एनसीसी कंपनी, यानी एनसीसी की जो एक ग्रुप है, कंपनी है, उसमें कितने कैडेट हो सकते हैं मैक्सिमम, तो उसमें दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों आपके 160 कैडेट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ एक बार एनसीसी फ्लैग के बारे में, ठीक है, आपको बता दूँ एनसीसी फ्लैग के बारे में, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो एनसीसी का स्ट्रक्चर है, यानी उसके बाद डीजी एनसीसी है, उसके बाद नीचे जो रैंक है एडीजी है, उसके बाद दोस्तों मेजर है, उसके बाद ग्रुप कमांडर है, फिर ब्रिगेडियर है, तो वो सभी मैं दोस्तों आपको अभी इसके बाद एनसीसी फ्लैग बताऊँगा, देन उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एनसीसी फ्लैग के बारे में, ठीक है, देन स्टार्ट हम करेंगे जो एनसीसी का स्ट्रक्चर है वो क्या था, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो एनसीसी का फ्लैग जैसे आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, उसको बारे में हम पहले इसके यहाँ जानते हैं। जो एनसीसी फ्लैग है दोस्तों, इसमें 3 कलर है। कौन कौन से 3 कलर है, पहला दोस्तों रेड है, दूसरा एक डार्क ब्लू है, तीसरा एक स्काई ब्लू है। जो दोस्तों रेड है वो इंडिकेट या डिनोट करता है किसको, आर्मी को। जो डार्क ब्लू है वो डिनोट करता है या इंडिकेट करता है नेवी को, और दोस्तों जो स्काई ब्लू है वो हमें इंडिकेट करता है एयरफोर्स को। तो इसको ध्यान रखना, जो एनसीसी है वो एक, मैंने आपको पहले ही बताया था, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी में त्रिसेवा ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें जो तीनों विंग है इनमें सम्मिलित है, यानी जो हमारा एनसीसी फ्लैग है इसमें तीनों आर्मी, नेवी और एयर को हमें क्या विभिन्न कलरों के द्वारा, यानी जो कलर्स है उनके द्वारा हमें डिनेट करा हुआ है, यानी इंडिकेट करा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। दूसरा आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो एक कलर तो है यहाँ पे, जो रेड है, डार्क ब्लू है और जो स्काई ब्लू है, उसके बाद बीच में दोस्तों एक एनसीसी का क्या वाक्य लिखा हुआ है, स्लोगन लिखा होता है ना, एनसीसी लिखा होता है, ठीक है, एनसीसी के लिखा होता है। एनसीसी के जो सराउंडिंग आपने यहाँ पे देख रहे हो पत्तियाँ बन रही है, तो दोस्तों ये जो पत्तियों की संख्या है ना, ध्यान रखना, ये दोस्तों जो पत्तियों की संख्या है ये 17 होती है, यानी जो एनसीसी फ्लैग में एनसीसी के सराउंडिंग जो पत्तियाँ हैं उसमें उनकी जो नंबर ऑफ जो कह सकते हैं पत्तियां हैं उनकी जो है 17 संख्या है। अब इसका एक पर्पस है, क्यों है इसमें 17 ही क्यों है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने जो हमारा एनसीसी में जो फ्लोवर है ना, ये जो इंडिकेट करता है 17 डायरेक्टरेट को, यानी जो एनसीसी है ना वो 17 डायरेक्टरेट में बटी हुई है। तो पूरे इंडिया में जो एनसीसी है 17 डायरेक्टरेट में बटी हुई है, इसलिए दोस्तों जो हमारे एनसीसी फ्लैग में एनसीसी के सराउंडिंग जो चारों तरफ जो पत्तियां हैं वो उनकी जो संख्या है 7 है। और देन उसके बाद एनसीसी फ्लैग के नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा मोटो लिखा हुआ है, क्या, एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी और डिसिप्लिन। तो ये था दोस्तों जो एनसीसी फ्लैग के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ एनसीसी का स्ट्रक्चर, यानी जो रैंक के बिहाफ पर, यानी उसके पहले जो डायरेक्टर जनरल, उसके एडीजी, फिर मेजर, तो वो अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एनसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो इसका सबसे पहले हेड होता है, मैंने आपको बताया भी था अभी, क्या, डीजी एनसीसी, यानी डायरेक्टर जनरल एनसीसी। तो कौन था आपको बताया था, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जो हमें पता ही चल गया कि जो एनसीसी का हेड है वो कौन है, यानी सबसे पहले जो हेड आता है वो आता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, जिसका हेड कौन होता है, एनसीसी हेड होता है, वो डायरेक्टर जनरल एनसीसी हेड होता है भारत में, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, डायरेक्टरेट, यानी महानिर्देशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्टरेट यानी महानिर्देशक। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि भारत में इतनी बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, और उसमें जो भी इतने सारे एनसीसी कैडेट्स हैं, तो उनको जो डायरेक्टर जनरल अकेला तो संभाल नहीं सकता। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टर जनरल को डायरेक्टरेट में चेंज कर देते हैं, यानी डायरेक्टरेट में बांट देते हैं। और हमें पता है कि वर्तमान में हमारे भारत में कितने डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के, अगर उसमें पर्सपेक्टिव में बात करूँ
तो भारत में टोटल 17 डायरेक्टरेट है। जैसे मैंने अभी आपको फ्लैग के हिसाब से बताया था ना, जो 17 फ्लैग है वो जो 17 फूल हैं वो 17 इंडिकेट करते हैं 17 डायरेक्टरेट को। तो जो डायरेक्टरेट जनरल है वो डिवाइड होता है किसमें, डायरेक्टरेट में, यानी 17 डायरेक्टरेट में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, जो डायरेक्टरेट में जो तीनों सर्विस के जो हेड होते हैं, यानी तीनों सर्विस आर्मी, नेवी और एयर, उनमें जो दोस्तों ब्रिगेडियर आर्मी की रैंक होती है, जो ब्रिगेडियर रैंक के समान एयर में और जो नेवी में ब्रिगेडियर रैंक के जो समान है वो डायरेक्टरेट को संभालते हैं। यानी जो राजधानी में डायरेक्टरेट होती है ना, हर राजधानी में डायरेक्टरेट है, तो जो तीनों सर्विस के ब्रिगेडियर रैंक के जो आर्मी और जो एयर है वो भी दोस्तों डायरेक्टरेट को संभालते हैं। यानी इनके नेतृत्व में ही दोस्तों डायरेक्टरेट क्या है, काम करता है। ठीक है जी। अब भैया डायरेक्टरेट भी इतने जो 17 डायरेक्टरेट हो वो अकेले तो बंदे संभाल नहीं पाएंगे, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टरेटों को हम ग्रुप में बांट देते हैं, यानी समूह में बांट देते हैं, छोटे छोटे। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो कोई जैसे 17 डायरेक्टरेट, अगर मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली डायरेक्टरेट की, ठीक है, तो दिल्ली डायरेक्टरेट को दोस्तों हमने, यानी काम का इनके पास लोड हो गया तो इनने काम को एक मतलब नीचे इस लेवल पर ले आए कि हाँ आप भी हमें सहायता दीजिए। तो जो दिल्ली डायरेक्टरेट है दोस्तों, उसको हमने मैं दिल्ली, वैसे सबकी डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं पर्टिकुलरली दिल्ली डायरेक्टरेट को ले लिया। तो दोस्तों दिल्ली डायरेक्टरेट का जो ग्रुप है, यानी हमने उसे 14 ग्रुप में बांट दिया, यानी जो 14 समूह मुख्यालयों में बांट दिया। क्यों बांट दिया भाई, जो राज्य का इतना बड़ा जनसंख्या है, उसकी विस्तार है, उसको संभालना इतना आसान थोड़ी है, तो ऐसे में छोटे छोटे में ग्रुप में बांट दिया है ना। यानी जो डायरेक्टरेट है निर्देशालय, उसे हमने 14 ग्रुप हेडक्वार्टर में बांट दिया। क्यों बांट दिया, अभी आपको बताया, जनसंख्या के कारण। दूसरा दोस्तों, अगर इन्हें किसी को, यानी इनके थ्रू इन पे इन्फॉर्मेशन आई तो ये डायरेक्ट तो इतनी जल्दी खुद को टाइप करके या अपने अनुसार कह सकते हैं कि पूरा टाइम लगेगा, तो ऐसे में दोस्तों इन्होंने ग्रुप में बांट दिया। तो जो ग्रुप वाले हैं, यानी जो ग्रुप हेडक्वार्टर है, वो क्या दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी एनसीसी कैडेट है, जो भी बटालियन इकाई है, वहाँ तक तुरंत भेज देंगे। तो ऐसे में दोस्तों क्या, डायरेक्टरेट को हमने 14 ग्रुप हेडक्वार्टर में बांट दिया। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो ग्रुप होता है, ग्रुप हेडक्वार्टर यानी जो समूह मुख्यालय होता है, उसमें जो बंदा कार्य करता है, यानी जो उसको देखता है ग्रुप को, तो वो देखता है कौन दोस्तों, कर्नल ऑफिसर, यानी जो सीओ है वो देखता है। लेकिन जो इनका ग्रुप का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ग्रुप कमांडर कहलाता है। ध्यान रखना, ये भी ब्रिगेडियर वाला रैंक होता है, यानी जिसके शोल्डर पे 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है। ठीक है, हमने बात बता दिया। ग्रुप जो एक डायरेक्टरेट है 14 ग्रुप में बांटते हैं, और ग्रुप में जो कार्य संभालता है वो कर्नल ऑफिसर कहलाता है, और इनका जो सबका हेड होता है वो कौन, यानी उनकी निगरानी में कौन काम करता है, जो ग्रुप कमांडर है वो कहलाता है। ये आपको समझ में हो गया। ठीक है जी। ऐसी दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्रुप पे भैया प्रेशर पड़ गया, इतने सारी जनसंख्या है, मतलब इतने सारी कैडेट पार्टिसिपेट कर रखा है, उनको कैसे इन्फॉर्मेशन हम पास करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो ग्रुप है उसको हमने क्या, यूनिट यानी बटालियन में बांट दिया। और आप समझ ही रहे हो मेरी बात, धीरे धीरे आप समझ जाओगे पूरी। तो ग्रुप को हमने क्या दोस्तों, बटालियन यानी यूनिट में बांट दिया। जो ग्रुप होते हैं वो कम से कम 5 से 7 बटालियन में बांट देते हैं, 5 से 7 बटालियन में बांट देते हैं। इसको ध्यान रखना है ना, बटालियन में बांट देते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, बटालियन में बांट देते हैं। उसके बाद और जो दोस्तों बटालियन बनती है, ध्यान रखना दोस्तों, जो बटालियन बनती है ना वो दोस्तों किससे बनती है, कंपनी से बनती है, यानी जो है ना कंपनी से, यानी दोस्तों जो बटालियन होती है वो एनसीसी कंपनी से बनती है ना, एनसीसी कंपनी से। तो हम यही कह सकते हैं कि जो ग्रुप को एनसीसी जो बटालियन में बांटा 5-6, और जो बटालियन है दोस्तों वो किससे बनती है, कंपनी से बनती है। और जो कंपनी का दोस्तों जो हेड होता है, यानी जो कंपनी का हेड कौन होता है, और आप जब एनसीसी में आए होगे तो आपसे ये जरूर कहा जाता है एएनओ। तो हाँ, जो कंपनी का हेड होता है वो कौन होता है, एएनओ होता है। और कंपनी से दोस्तों बटालियन बनती है, बटालियन से ग्रुप बनता है, ग्रुप से डायरेक्टरेट बनता है, और डायरेक्टरेट से जो हेड बनता है डायरेक्टरेट जनरल। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। यानी जो महानिर्देशालय कहलाता है, डायरेक्टरेट सबसे ज़्यादा ऊपर यही कहलाता है, तो है ना। ऐसी जो बटालियन है उसका क्या होता है, कंपनी में बढ़ जाता है। कंपनी का जो हेड होता है वो कौन होता है, एएनओ, यानी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। किसको होता है दोस्तों, एनसीसी, एएनओ होता है, एनसीसी ऑफिसर। इसकी दोस्तों जो रैंक होती है एएनओ की, यानी इनकी जो रैंक होती है वो दोस्तों लेफ्टिनेंट से कहाँ तक की होती है, मेजर तक होती है। तो दोस्तों इनकी जो रैंक होती है कहाँ तक होती है, एएनओ की रैंक लेफ्टिनेंट से कहाँ तक होती है, मेजर तक होती है। ठीक है जी। अब दोस्तों जो बटालियन था, बटालियन की मैं बात कर रहा हूँ। बटालियन दोस्तों जो है, हम आपको बता दें कंपनी के थ्रू बढ़ता है, लेकिन जो बटालियन है वो 2 ग्रुप में बांटती है। क्या, एक तो दोस्तों सीनियर डिवीज़न, ठीक है, सीनियर डिवीज़न, और एक दोस्तों जूनियर डिवीज़न।
जो सीनियर डिवीज़न में दोस्तों तीनों आती है, आर्मी भी आती है, नेवी भी आती है और एयर भी आती है। जो सीनियर डिवीज़न दोस्तों कहाँ पर जो कैडेट्स होते हैं वो कॉलेज से लिए जाते हैं। ऐसी दोस्तों जो जूनियर डिवीज़न है उसमें भी आर्मी, नेवी और एयर होती है। इनमें जो बच्चे यानी कैडेट्स को लिया जाता है वो स्कूल से लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे काम करता है, पहले कंपनी, उसके बाद यूनिट, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद डायरेक्टरेट, उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल। ठीक है, ये था इतना। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे एनसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं थोड़ा और इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हमने आपको बता दिया जो पहले डायरेक्टरेट जनरल है, उसके बाद डायरेक्टरेट है, जो 17 डायरेक्टरेट में इस समय है एनसीसी में, और जो उसके बाद जो प्रत्येक डायरेक्टरेट जो है 14 ग्रुप में बटे हुए हैं। उसके बाद जो ग्रुप है दोस्तों वो यूनिट में बटे हुए, यूनिट यानी बटालियन में बटे हुए हैं, जो 5 या 7 बटालियन होती है। और जो यूनिट बनती है दोस्तों कंपनी से बनती है, जो स्कूल्स और कॉलेज में जो कैडेट्स होते हैं उनकी संख्या को मिलाकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों अगर जो इनमें यानी जो ग्रुप से यानी प्रत्येक डायरेक्टरेट के जो 14 ग्रुप में बटे हुए थे वो समूह, तो जो टोटल ग्रुप भारत में इस समय कितने हैं, यानी जो 17 डायरेक्टरेट है उनमें जो टोटल ग्रुप बनते हैं, यानी है ना टोटल, तो उसमें कितने ग्रुप बनते हैं, यानी टोटल कितने ग्रुप है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो भारत में यानी एनसीसी में कितने ग्रुप है, टोटल 96 है, जिनमें आर्मी के 86, नेवी के 4 और एयर के 6। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो टोटल ग्रुप से है वो कितनी इकाइयों में बटा हुआ है, यानी जो 96 जो यानी टोटल ग्रुप है ये कितनी इकाइयों में बटा हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये 814 इकाइयों में बटा हुआ है, यानी जो हमारा ग्रुप है वो बटालियन में कितनी बटा हुआ है, प्रत्येक में प्रत्येक डायरेक्टर को बता रहा हूँ जो 5 से 7 होता था, लेकिन जो हमारे 96 ग्रुप है वो कितनी वो इकाइयों में बटा हुआ है, यूनिट में बटा हुआ है, तो 814, जिसमें से आर्मी की 684 है, एयर की हमारी 69 है और नेवी की 61 है। तो दोस्तों ये था बिल्कुल आपको मैंने एनसीसी के बारे में बता दिया, एनसीसी फ्लैग के बारे में बता दिया, और जो एनसीसी स्ट्रक्चर है जो पोस्ट को लेके वाद विवाद होते भी रहते हैं और बहुत से समझ में भी नहीं आता, तो आपको दोस्तों समझ में भी आया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैं आपके सामने क्वेश्चन लगा रहा हूँ और आप उनको दोस्तों आप जज करके मेरे सामने बोलिएगा, यानी आपको जो भी यानी इससे रिलेवेंट होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन इसको सही करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, वेयर इज एनसीसी हेडक्वार्टर लोकेट। तो ऑप्शन दीज, ए दिल्ली, बी यूपी, सी एमपी और डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ा सोच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली में, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द 3 फोर्स लोकेट इन इंडिया। यानी जो 3 फोर्स है आर्मी, नेवी और जो एयर है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आगे हम दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन एनसीसी। हाउ मैनी आर ग्रुप्स इन देयर एनसीसी। दोस्तों अभी बताया भी था आपको, तो समय चाहिए तो रोक सकते हैं, मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। तो हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन एनसीसी, तो 90 ग्रुप्स है। और ध्यान रखना दोस्तों जो यूनिट है यानी जो इकाइयाँ वो कितनी है, 684, खाली थल सेना में है। ठीक है, ध्यान रखना थल सेना में बता रहा हूँ मैं। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हेड ऑफ अ ग्रुप हेड क्वार्टर कोल्ड। व्हाट इज़ द हेड ऑफ अ ग्रुप हेड क्वार्टर कोल्ड। यानी जो ग्रुप का जो हेड होता है ना वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहलाता है, कमांडर ऑफिसर्स नहीं कहलाता, मेजर भी नहीं कहलाता, और दोस्तों क्या कहलाता है, ब्रिगेडियर कहलाता है। तो उसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मैनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन इंडिया। तो कितने हैं भारत में जो डायरेक्टरेट है, तो दोस्तों आपको बताया भी था दोस्तों 17 डायरेक्टरेट हैं। ठीक है, कितनी, 17। आगे हम बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज अ बटालियन कंसिस्ट ऑफ। यानी जो बटालियन है वो यानी किससे मिलकर बनी होती है, तो ग्रुप से बनती होती है या डायरेक्टरेट से बन के मिलती है या यूनिट से मिलकर बनती है। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि ये ग्रुप से बनती है तो ये इससे भी नहीं बनती, ना ये डायरेक्टरेट से बनती, ना ही यूनिट से बनती, यानी नॉन ऑफ दीज इसका आंसर है। तो दोस्तों जो बटालियन बनती किससे है, कंपनी से, है ना, कंपनी से बनती है। ध्यान रखना, जिसका जो हेड होता है एएनओ होता है, जिसकी रैंक लेफ्टिनेंट से कहाँ तक होती है, मेजर तक। तो दोस्तों आपने ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर भी लिया होगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ने सभी जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में लगाया, आप होपफुली आपने सारे क्वेश्चन को सही जवाब दिया होगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है कैसा है, ठीक है। और दोस्तों जो हमारे पहले बार चैनल को देख रहा है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो ऐसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे और मिस ना हो ताकि, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।